भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है जीऊंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, जीवन जाओ मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हे बाबा, हे खाटू नरेश, आप पे भरोसा है। हारम बाबा तू दिखा मैंने, हारम बाबा को अपने इतना प्यार दिया, इसका हारम बाबा तू दिखा मैंने, उसकी 4 ही लाइनें लिखी अभी, इजाजत हो तो सुना दो, सुनना जरा ध्यान से, दिल से सुनना। जब हारो आया नहीं हूँ वक्त से कन्हैया, ये वक्त से हारने वाले नहीं है कन्हैया, आया नहीं हूँ वक्त से कन्हैया। तेरी कृपा से अभी भी हूँ जिंदा, हे प्रभु, कि देखेगी दुनिया दुनिया देखेगी, मुझको भी एक दिन दुनिया देखेगी, देखेगी दुनिया, मुझको भी एक दिन जब मैं उड़ूंगा तेरे कन्हैया, जब मैं करूंगा बनके कन्हैया। मैं ना नहीं हूँ वक्त से कन्हैया। हे खाटू नरेश, इन प्यारे बच्चों को हारने ना देना। आपकी कृपा से ये बच्चे जिंदे हैं। कौन कौन नहीं हारेगा? यस, 2022 हमारी जिंदगी से जाने वाला है। यहीं पे आज स्कूल में ही खाटू नरेश की जय करते हुए जय। मीठी मीठी तालियों के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान दें। खाटू नरेश, हमें आपको मनाना नहीं आता, हमें अपने आप को जगाना आता है और हम जाग गए हैं। 2022 आज जिंदगी का ये जो 365वां दिन है, जिसको भी आपने खाटू नरेश ये सांसें दी हैं, उसको हारने ना देना, उसको दिल से गले लगाना। अगर कोई भी बच्चा हार जाएगा तो इसका मतलब अजय सर हार जाएंगे। उन बच्चों को हारने ना देना, हारे के सहारे उनका साथ देना, उनके ऊपर कृपा बनाए रखना, उनको अपने दिल से लगाए रखना। क्योंकि 2023 के अंदर ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में कौन है हारे का? खाटू नरेश बालाजी महाराज की जय श्री राम, भारत माता की जय हिंद। अनमोल सर, 2022 आपकी जिंदगी से जा रहा है और 2023 में आप एंटर कर रहे हो, तो क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा 2022 मेरा काफी चुनौतीपूर्ण गया। 2022 में जो मैंने गलतियां की वो मैं 2023 में दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। क्या क्या गलतियां की सर आपने? सर सर्वप्रथम मैंने गलती ये की कि मैंने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया फोन का। फोन को ज्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने। क्या आप फोन को इस्तेमाल करेंगे? यस। सेकेंडली मैंने ये गलती की कि मैं लेट जागा। अगर मुझे पहले ही पता लग जाता कि एलएलबी का एग्जाम जो क्लैट होता है वो दिसंबर में होना है, तो मैं पहले ही इसकी तैयारी कर लेता। लेकिन मुझे इस बारे में लेट पता लगा, तो 2023 में मैं इसका ध्यान रखूंगा, अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ूंगा और क्लैट का एग्जाम क्लियर करूंगा। क्लियर करके क्या बनना चाहते हो सर आप? सर मैं जज बनना चाहता हूँ। आप एक अच्छे जज बनना चाहते हो। आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा, ध्यान रखना जिंदगी के अंदर जज का हाथ में जो कलम होती है उससे हमेशा न्याय करना। आपने क्या गलती की सर, मुझे बताएं आप। सर 2022 में मैंने पढ़ाई कम की।
पढ़ाई कम की। जी सर, और जो मैं 2023 में स्टार्टिंग क्या किया आपने 2022 में, ज्यादा क्या किया? 2022 में मैंने क्रिकेट पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि एज अ 2020 से मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। मैं मुझे क्रिकेट में एकदम यूं ही लगा कि अब मैं सिर्फ क्रिकेट ही खेलूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने और अजय सर ने मुझे जगाया, जो मैं नहीं जाग इस समय जागा, लेट जागा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अब जागा हूँ। जी, आपने 2022 में क्या किया? सर मैंने टीवी ज्यादा देखा। अब आपको टीवी देखने का टाइम मिलता है? सर अब हम स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ जा रहे हैं, तो हम स्टडी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्टडी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यस बेटा, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? सर नंबर 1 बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बन के क्या करोगे बेटा आप? सर मैं सबकी हेल्प करूँगा। सबकी हेल्प करोगे। यस, जैसे आदरणीय रतन टाटा जी ने पूरे विश्व के अंदर दिखा दिया कि भारत देश के बिजनेसमैन पूरे इंडिया पे नहीं, सबके दिलों पे राज करते हैं। याद है वो टाइम जब रतन टाटा जी एक बार फॉरेन के अंदर गए, तो फॉरेन के अंदर जाते हुए उन्होंने क्या किया पता है? वो जब होटल के अंदर रुके तो उन्होंने कहा कि भाई इंडियन लोग होटल में नहीं रुक सकते। तो रतन टाटा जी इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने बॉम्बे ताज होटल ऐसा बनाया है जो पूरे विश्व के अंदर जितने भी फॉरेनर्स होते हैं वो कहाँ रुकते हैं? बॉम्बे ताज होटल के अंदर। और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने जब ताज होटल पे हमला हुआ उसके बाद कितनी तरीके से उन सब परिवारों को एक परिवार की तरह रखा, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। धनंजय, आपने रतन टाटा जी की तरह एक अच्छे बिजनेसमैन बनके, जैसे कोविड आया, महामारी आई, तो सबसे पहले रतन टाटा जी ने आगे आके समाज और देश की सेवा की। तो आप भी धनंजय, जब भी देश के ऊपर कोई समस्या आए तो आप सबसे पहले आगे आके समाज और देश की सेवा करना। यस यस, आप क्या बनना चाहते हो? सर कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर है खाटू नरेश, इसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाना। ध्यान रखें, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर की बात क्यों बनना चाहते हो बेटा कंप्यूटर इंजीनियर आप? सर ताकि सब लोग शिक्षित हो, कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। सब लोग शिक्षित हो और कंप्यूटर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आपको पता है कंप्यूटर की बात किसने की थी इंडिया के अंदर? किसने की थी? राजीव गांधी जी ने। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब पहली बार इंडिया के अंदर कंप्यूटर की बात की थी, बेटा सुनने की बात है, ध्यान रखना, जब कंप्यूटर की बात की थी तो आधे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। देखो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की इतनी सोच ऐसी थी कि उनको पहले पता था 21वीं सदी आएगी, हर तरफ कंप्यूटर होगा, युवा होंगे। देखो महामारी आई, महामारी के बाद सबसे ज्यादा क्या यूज हुआ? कंप्यूटर यूज हुआ। घर बैठे बैठे क्या यूज हुआ? लैपटॉप यूज हुआ। हमने वर्क फ्रॉम होम किया, घर बैठे बैठे हमने काम किया। इसका ध्यान रखें, अगर राजीव गांधी जी, उनकी ऐसे मृत्यु नहीं हुई होती, अगर आज देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी नेतृत्व कर रहे होते, अगर वो धरती से उस वक्त ना जाते, तो आज देश का नेतृत्व अगर वो कर रहे होते तो क्या होता? चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर होता। हम घर के अंदर, हर घर के अंदर रोजगार होता। जो लोगों ने गलत धारणाएं फैलाई कि भाई कंप्यूटर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज देख सकते हो कंप्यूटर और सोशल मीडिया हमारी बॉडी का एक वो पार्ट है, हम खाना छोड़ सकते हैं पर सोशल मीडिया या कंप्यूटर नहीं। तो आप कैसा बनेंगे कंप्यूटर इंजीनियर? सर सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया, देश को आगे लेके जाएंगे, राजीव गांधी की सोच को आगे लेके जाएंगे। गुड। यस बेटा, आप क्या बनना चाहते हो? आईपीएस ऑफिसर है खाटू नरेश, इस बेटी को आईपीएस ऑफिसर बनाना। हमारे राणा परिवार की ये बेटी आईपीएस ऑफिसर बनके क्या बनना, क्यों बनना चाहते हो आईपीएस ऑफिसर? क्या करोगे आईपीएस ऑफिसर बनके? क्या करोगे? यस, कानून व्यवस्था को ठीक करके आम आदमी की, आम इंसान की ताकत बनेंगे। ठीक है, कानून व्यवस्था को ठीक करके हम आम इंसान की ताकत बनेंगे। तो खाटू नरेश, इस बेटी को आईपीएस ऑफिसर जरूर बना। ये सभी क्या बनना चाहते हो आप? टीचर बनना चाहते हो। टीचर बनके क्या करोगे आप? सबको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। और 2022 में आपने क्या गलतियां की? एक तो टीवी ज्यादा देखा, खेलने में ज्यादा ध्यान दिया। अब आप टीवी नहीं देखते, क्यों? क्योंकि अब हम सुबह 5 से लेके 6 बजे तक पढ़ते हैं।
6-7 बजे तक पढ़ते रहते हैं ये बच्चे। और ध्यान रखो, जिसने अच्छा अफसर बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए पहला सुख क्या है? पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखो, शिक्षित होना पड़ेगा। तो आपको पता है शिक्षा का अधिकार आपको किसने दिया? नहीं पता? यस बेटा, आप बताओ मुझे, आप क्या बनना चाहते हो? सर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनना चाहते हो बेटा आप? यस सर। यस बेटा, क्या कहना चाहते हो? 2022 में आपने क्या गलतियां की और 2023 में क्या करेंगे? सर 2022 में मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, जैसे सोशल मीडिया, फोन या तो फोन? मैं 2023 पे नहीं करूँगी। 2023 में आप नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। और क्या संदेश देना चाहते हो बेटा आप? सर सिट आइडल नो मोर, गो एंड गेट एजुकेशन। यस, ये किसकी कोट है बेटा? सर सावित्रीबाई फुले जी। सावित्रीबाई फुले जी को। और उसको आप आम भाषा में भी जरूर बताएं। यस सर। बेकार मत बैठो, जाओ और एजुकेशन लो। बेकार मत बैठो, जागो और एजुकेशन लो। और क्या कहना चाहते हो बेटा आप? क्या सर? और क्या कहना चाहते हो आप? आप एयरफोर्स ऑफिसर बन के क्या करोगे? सर मैं पूरे इंडिया की रक्षा करूंगी, जिससे कि इंडिया सेफ रहे। ध्यान रखें। और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैं सावित्रीबाई फुले जी का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हमारी इंडिया की गर्ल्स पढ़ रही हैं। गर्ल्स पढ़ रही हैं। ध्यान रखो, जितने भी हमारे महान शख्सियत हुए हैं जो 2022 के अंदर आज हमारे बीच में नहीं है, 2022 तक जिसको भी हमने खोया है, बेशक हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे महान शख्सियत हैं, उन सबको नमन करते हुए 2023 में हम एंटर हो रहे हैं। और उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, खाटू नरेश जी का धन्यवाद करते हैं, वो पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ध्यान रखें, आप एक अच्छे एयरफोर्स ऑफिसर बनकर, आप एक अच्छे टीचर बनकर, आप एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर बनकर, और आप एक अच्छे इंजीनियर बनकर, और आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनकर, और आप एक अच्छे जज बनकर आगे बढ़े। बेटा मैंने आपको 2 सुख बताए थे। पहला सुख क्या था? निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। हमारे बच्चे, हमारा परिवार स्वस्थ हो, इसकी हमने कामना करनी है 2023 में। और दूसरा सुख घर में हो माया। आप जब अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठेंगे ना बेटा, ध्यान रखना, गुरु नानक देव जी की वो बात याद रखना, आपके घर में जो पैसा आता है वो दूसरे की खून का पैसा ना हो, दूसरे को दर्द दे के पैसा घर के अंदर ना आए। अभी जेब में पैसे हैं आपके? नकली नोट है। ध्यान रखो, जेब में पैसे नकली भी नहीं रखने, हमने असली नोट रखने हैं, अपनी मेहनत के रखने हैं। देखो आपकी जेब में तो पैसा क्या होगा, अजय सर की जेब में भी पैसा नहीं है अभी, देखो खाली है ना। तो ध्यान रखो, हमारे पास सिर्फ कलम की ताकत है। क्या है? हमारे पास शिक्षा है। हमारे पास क्या है? शिक्षा, जो हम खुद भी जाग रहे हैं, लोगों को भी जगा रहे हैं। हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं, हम डेली सीखते हैं, डेली सिखाते हैं। और बेटा तीसरा सुख मैं आपको बताता हूं। तीसरा सुख, पुत्र हो आज्ञाकारी, बच्चे हो आज्ञाकारी। ये जिनके भी बच्चे हैं, हमारे अनमोल सर, आप कहना मानते हो आज्ञाकारी हो आप? यस, आप बेटा आज्ञाकारी हो? आप आज्ञाकारी हो? आप आज्ञाकारी हो? आप आज्ञाकारी हो? आप आज्ञाकारी हो? ध्यान रखो, आप जरूर आज्ञाकारी हो, क्योंकि सुबह उठ के आप इतनी जल्दी उठ के आते हो और शाम को 6-7 बजे तक आप पढ़ते हो। इनके पेरेंट्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बाकी बच्चों के लिए रोल मॉडल है। तो आप भी ध्यान रखें, सब पेरेंट्स के बच्चे अगर आज्ञाकारी होंगे तो अजय सर दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखें, या तो सजा जज सुनाता है या सजा माँ बाप सुनाते हैं। अगर माँ बाप सजा सुना देंगे तो जज को सजा सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमें याद है वो टाइम जब पूरे हरियाणा के अंदर आप जैसे बच्चों को हम जगाने के लिए जाते थे, पूरे रोहतक से सिरसा, रोहतक से पंचकुला, रोहतक से पानीपत और डबवाली, लुदेसर, जो राजस्थान के बाद उस हरियाणा के बाद राजस्थान शुरू हो जाता है, इधर डबवाली के अंदर ऐसे ऐसे जगह हमने काम किया है। हम आपको जितना एक्सपीरियंस देंगे बेटा उतना कम है। हरियाणा के हर कोने के अंदर हम जाकर काम किया है और आप जैसे बच्चों को हमने जगाया है। उनको हम एक ही चीज बताते थे। और जितने बच्चे मेरे RIT के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी वीडियो बना के इन बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाएं। क्योंकि अनमोल सर, आपको याद है मैंने आपकी एक बात करवाई थी अपनी RIT के बच्चे से, जब आपकी मम्मा आए हुए थे, याद है? तो उनका धन्यवाद करो आप। धन्यवाद। जो नाम मैं भूल गया, हिमांशी नाम है उसका। हिमांशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया। और उसके लिए विश मांगो आप कि हिमांशी बड़े होके अच्छी जज बने। हिमांशी बड़े जज बने, अच्छी जज बने।
हिमांशी इस बार क्लैट का एग्जाम दे रही है। स्पेशल मेरी एक बच्ची हिमांशी, जिसके पेरेंट्स का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वो खाटू नरेश जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, और हिमांशी उनकी बेटी और एक बेटी उनकी निशु, दोनों बेटियां, उन दोनों बच्चों के जरूर कामयाब होगी, ये मैं दिल से दुआ करता हूं खाटू नरेश जी की। तो मैंने इनकी बात करवाई थी तो उन्होंने कहा कि मैं क्लैट का एग्जाम दे रही हूं, परमात्मा इस बार क्लैट का एग्जाम क्लियर करे। खाटू नरेश का प्रसाद हमारे पास हर बार लेके आते हैं उसकी मम्मी पापा, तो इस बार भी जब उनका क्लैट का एग्जाम क्लियर हो उनका प्रसाद हम तक जरूर पहुंचाना, ताकि हमारी बच्ची अच्छी जज बनकर अनमोल को रास्ता दिखा सके, अनमोल जैसे कई बच्चों को रास्ता दिखा सके। तो ध्यान रखें बेटा, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र और पुत्री, ध्यान रखे। बच्चे बेटा बेटी एक समान है, ध्यान रखें। तो पुत्र और पुत्री दोनों आज्ञाकारी हो, ये हम कामना करते हैं। जिसके भी बच्चे हैं, अगर ध्यान रखो, आप निरोगी काया हो, आपका शरीर स्वस्थ है। दूसरा सुख घर में माया हो, पैसे हो जितनी आपको जरूरत है। और तीसरा सुख आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, तो आपका जिंदगी संवर जाएगी। चौथा सुख मैं कल बताऊंगा आपको, ताकि आप उस चीज में आगे बढ़ सकें। भारत माता की वंदे, जय हिंद। सभी को अजय सैनी का प्रणाम। सदैव आपके बच्चों का भला चाहने वाला दास अजय सैनी। धन्यवाद जी।